जो 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके बारे में क्या विचार है सर आपके? देखिए, इस बारे में मेरा विचार ये है, जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये बहुत समय पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणवश ये नहीं हो पाई। छोड़िए इस बात को, पर अब ये 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वह हर हिंदू के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि प्रभु श्री राम टेंट में से निकलकर अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। एक हिंदू होने के नाते पूरे भारतवर्ष के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि प्रभु अपने सुनिश्चित स्थान पर स्थापित होकर जन जन का कल्याण करेंगे। ये फैसला सिर्फ 500 साल के बाद आया, मतलब इसको आने में बहुत टाइम लगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फैसला बिल्कुल 500 साल के बाद आया है, परंतु हमारे लिए ये जो है फैसला एक ऐतिहासिक पल लेकर आया है, जिस कारण से प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करेंगे, आशीर्वाद देंगे। जो भी रहे इसमें कारण, चाहे वो पिछली सरकार रही, पर हम हिंदू हैं। हिंदू होने के नाते हमारा ये कर्तव्य था कि हम सब भारतवासियों को प्रभु श्री राम को उनके निश्चित स्थान पर विराजमान करना चाहिए था। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय ये है कि आज हमारे समय में जो 500 साल से लंबित पड़ा था, हमारी इस अवस्था में हम उसे देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। नहीं तो हम यहाँ तक थे कि पता नहीं प्रभु श्री राम कब तक टेंट में रहेंगे। इसके लिए मैं हमारे प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और विशेष तौर पे हमारी न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु श्री राम को निहार सके, उनके गर्भगृह में उनके दर्शन कर सके। सर, जो इसमें बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, देश के लिए बलिदान तो सबको देना चाहिए, जी। पर हमारे जो ईस्ट हैं, उनके लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, वो तो स्वयं प्रभु श्री राम के चरणों में विलीन हुए हैं। उस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं कह सकते। उन्हीं के बलिदान की वजह से हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जी। तो जैसे ये फैसला मोदी सरकार के में आया है, तो इसके बारे में आपको क्या विचार हैं आपके? देखिए, फैसला चाहे किसी भी सरकार में आया हो, जी। मैं इस विषय पर नहीं कहूंगा, जी। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, उसमें जो सहयोग रहा है वो मोदी जी का रहा है, हमारी इस सरकार का रहा है, पर उससे ज्यादा सहयोग तो न्यायपालिका का रहा है ना। न्यायपालिका ने इस घड़ी को चुना, ये फैसला दिया, तो जो न्यायाधीश रहे हैं, जो बेंच रही है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, जी। पर हमारे प्रधान सेवक की भूमिका भी इसमें कम नहीं है, क्योंकि मंदिर का निर्माण हम सबका एक प्राचीन ख्वाब था, जो आज साकार होने जा रहा है। अगर जो फैसला आने के बाद इसमें डिले होता, तो भी हमारे लिए नुकसानदायक था, परंतु प्रधान सेवक ने इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करवाकर देश के लिए एक अच्छा संकल्प लिया, जन जन का कल्याण किया। जी। सर, आप राम मंदिर कब जाएंगे? सर, जब सौभाग्य प्राप्त होगा तब प्रभु श्री राम के चरणों में जरूर जाएंगे। और अभी तो आपको पता है कि वहां पर पहले से ही व्यवस्थित प्रोग्राम है, इस वजह से थोड़ा विलंब हो सकता है, परंतु शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य करेंगे। खुद नहीं, सारे परिवार सहित
मंदिर से जुड़े भक्तों सहित करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। ठीक है सर। जो हमारे कुरुक्षेत्र के वासी हैं, जो उनको आप 22 जनवरी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश सारी जनता तक फैल चुका है। जी। 22 जनवरी के लिए कुरुक्षेत्र के वासियों के लिए मेरा संदेश यही है कि आप के पड़ोस में जो मंदिर है या कहीं जहां आपका लगाव है, जी। आप वहां जाएं, क्योंकि हर एक मंदिर में लगभग ये व्यवस्था रहेगी कि वहां से जो टेलीकास्ट होगा उसका लाइव प्रसारण के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर उसको दिखाया जाएगा। प्रभु श्री राम का नाम का जाप करें, वो विराजमान होंगे अपने गर्भगृह में, और उसके बाद जैसी जिसकी व्यवस्था होगी वो वहां पे प्रसाद वितरण वगैरह जैसा भी होगा वो चलता रहेगा। मेरा संदेश देशवासियों के लिए, कुरुक्षेत्र वासियों के लिए यही है कि जिस तरह से हम दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो हमें 22 जनवरी 2024 को भी ऐसे ही दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है वो भगवान श्री राम के लिए ही मनाया जाता है। वो अयोध्या में वापिस आए थे तब मनाया जाता है। तो अब तो वो अपने महल में, अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, तो हमें दिवाली मनानी चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए, दीपक जलाने चाहिए, एक दूसरे को मिठाइयां बांटनी चाहिए। ये मेरा कुरुक्षेत्र वासियों के लिए संदेश है। एक बार सर आपने पूरा पिक्चर दे दीजिए। डॉक्टर हिमांशु शर्मा, मुख्य पुजारी, श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।